हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम लोकोमोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्वर्टिब्रेट में लोकोमोशन। तो इस विषय में गमन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे जंतु जो एक ही स्थान पर गति करते हैं उन्हें स्थानबद्ध कहते हैं, परंतु लोकोमोशन की वह क्रिया जिसके द्वारा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचता है उसको हम दूरी तय करता है। ये दोनों ही क्रिया सभी जंतुओं द्वारा अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरी की जाती हैं। इसी क्रम में स्यूडोपोडियल लोकोमोशन की बात करेंगे। प्रोटोजोअन प्रकार के प्राणियों की एक कोशिकीय शरीर के पूरे जीवन भर मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म द्वारा बनी हुई अस्थायी उभार निकले रहते हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपादीय गमन के लिए अमीबा का अध्ययन किया जाता है। इस गमन का अमीबॉइड लोकोमोशन भी कहते हैं। तो लोकोमोशन इन अमीबा, अमीबा को हम टिपिकल प्राणी मानते हुए इसका अध्ययन कर रहे हैं। अमीबा शत्रु से अपनी सुरक्षा पाने हेतु पानी की खोज, शोषण आदि कार्य के लिए गमन करता है। जिस दिशा में यह गमन करेगा उसी दिशा में एक नया कूटपाद बन जाता है। कई बार स्यूडोपोडिया चारों दिशाओं में बनते हैं, परंतु जो सबसे लंबा कूटपाद बनता है अमीबा उसी ओर चल देता है, ऐसा हम मानते हैं। पादप बनने की प्रक्रिया, पादप माने स्यूडोपोडिया। सबसे पहले एक्टोप्लाज्म हाइलिन स्तर फूल करके एक ओर बढ़ने लगता है, परंतु ये एक टोपी समान रचना बना लेता है और इसी समय एंडोप्लाज्म जो कि अमीबा के मध्य में स्थित होता है इस फूले हुए भाग में भर जाता है और स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया: संरचना, आकार। कार्य के आधार पर 4 प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। पहला है लोबोपोडिया। अमीबा में कूटपाद छोटे, ब्लंट यानी कुंद, उंगली समान होते हैं, जो बाहरी प्लाज्मा जेल, एंडोप्लाज्म, बाहरी एवं भीतरी प्लाज्मा सोल या एंडोप्लाज्म से बने होते हैं। दूसरा है फिलोपोडिया यानी कि सूत्रपाद। ये लंबे सूत्र समान धागेनुमा संरचना पहले कूटपाद होते हैं, जिनका सिरा शाखित और नुकीला होता है, जो एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, जैसे यूग्लिना। राइजोपोडिया, मूल पादाव, जालिका पादाव। रेटिकुलोपोडिया, पतले लंबे कूटपाद की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ करके पड़ोसी कूटपादों की शाखाओं से मिलकर के जाल बना लेती हैं, जो पोषण हेतु आहार को फंसाने का कार्य करती है। एक्सोपोडिया, यह सीधे और किरणनुमा पादप होते हैं। इनमें एंडोप्लाज्म तंतुओं से बना हुआ केंद्र का अक्ष होता है। ये अर्धस्थायी प्रकार के कूटपाद होते हैं और ये अंगक गमन का कार्य करते हैं। गमन का कार्य न करके आहार पकड़ने का कार्य करते हैं, जैसे एक्टिनोस्पेरियम। अमीबा में कूटपादीय गमन के सिद्धांत। अमीबा के कूटपाद गमन के एक विशिष्ट हैं, इसलिए इनको अमीबीय गमन कहते हैं, और इसे कूटपाद इसलिए कहते हैं कि अन्य प्राणियों के सत्यपाद नहीं होकर के ये उनके समान कार्य करते हैं।
इसलिए इनको अपन पाद के समान मानते हैं। कूटपाद का निर्माण प्लाज्मा जेल के सक्रिय संकुचन पर निर्भर करता है और इस संकुचन के कारण प्लाज्मा सोल आगे की ओर गमन करके कूटपाद के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे एक उभार जैसी संरचना बन जाती है। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से समय समय पर अलग अलग प्रकार के मत प्रस्तुत किए, जो निम्न हैं। पहला जो मत है वो कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी मानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक जैसे सुल्जे ने अमीबा के शरीर में उपतरल में संकुचन होते रहते हैं और तंतुओं के त्रिविमीय जाल से स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। एक और सिद्धांत सुल्जे ने बताया कि 1875 में कि अमीबा के पश्च भाग में एक्टोप्लाज्म संकुचन उत्पन्न करता है तथा एंडोप्लाज्म को आगे की ओर धकेलता है, जिससे कूटपाद रूपी उभार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। संकुचन एवं चलन सिद्धांत। डेलिंजर ने 1906 में यह बताया कि अमीबा जिस दिशा में चलना चाहता है उसी ओर पादा बनते हैं और उस कूटपाद को उठा करके सतह पर टिका देता है जिस पर यह चल रहा होता है। सतह पर टिकते ही इसमें संकुचन पैदा हो जाता है और ठीक इसके पिछले भाग में भी संकुचन पैदा होता है और जीव द्रव्य पीछे से आगे की ओर खिंच जाता है, जिससे बार बार कूटपाद आगे की ओर बनते रहते हैं और अमीबा आगे बढ़ता रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी टांगों पर चल रहा है। तीसरा है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि बर्थ होल्ड का सिद्धांत दिया, जिसे बाद में रम्बलर तथा बस्काली ने समर्थन दिया। उसके अनुसार अमीबा के शरीर धरातल के किसी भी स्थान पर अचानक पृष्ठ तनाव कम होने से भीतर दबाव बढ़ जाने से कूटपाद बन जाते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और कहा कि आकृति में परिवर्तन संभव है, कूटपादों में परिवर्तन संभव नहीं है। चौथा सिद्धांत है जेनिंगस का सिद्धांत, रोलिंग थ्योरी। 1904 में बताया कि अमीबा में चलन जीव द्रव्य में चक्कर लगाने के कारण होता है और यह चलन एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाने से अथवा नीचे से ऊपर होने से अमीबा गति करता रहता है। पांचवा सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, सोल जेल सिद्धांत। सोल जेल सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइमन ने 1917 में प्रस्तुत किया। बाद में मास्ट एवं पेंटेन ने इस विधि से चलन होने को विस्तार से समझाया और चलन करते हुए अमीबा को 4 भागों में बांटा। पहला है प्लाज्मा लेमा। यह पतली और लचीली झिल्ली होती है जो अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली सबसे भारी या आधार से चिपकी रहती है। दूसरा पॉइंट है अकणिकाएँ यानी कि एक्टोप्लाज्म भाग। और तीसरा है एंडोप्लाज्म भाग। इसका बाहरी भाग प्लाज्मा सेल गाढ़ा द्रव होता है और एवं इसी एंडोप्लाज्म का भीतरी भाग प्लाज्मा सोल कहलाता है। चलन की क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं में बांटा गया है। जिस सतह पर चलते हैं उस पर चिपक जाते हैं। चलन के समय अमीबा के आगे वाले भाग में प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होता जाता है। ठीक इस क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, अर्थात सोल अवस्था बदल जाती है। इस क्रिया को जेलीकरण कहते हैं। इसी समय अमीबा के पश्च भाग में ऊपर बताई हुई क्रिया के ठीक विपरीत क्रिया होती है और जेल से सोल में बदलता है। इस क्रिया को सोलेनेशन कहते हैं। चौथा पॉइंट है प्लाज्मा जेल संकुचित होकर के अमीबा के आगे वाले भाग से पीछे की ओर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पीछे के भाग का प्लाज्मा सोल आगे बढ़ता है। चूँकि प्लाज्मा सोल जेल की अपेक्षा अधिक तरल होता है, अतः अतिशीघ्र ही कूटपादों में भर जाता है। जैसे ही सोल कूटपादों के पास पहुंचता है तो वह प्लाज्मा जेल में बदल जाता है।
जिससे कूटपाद एक मजबूत जिलेटिन की नलिका का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। 5वां पॉइंट है कि जेल में अमीबा के विरुद्ध करने की दिशा में संकुचन और इसकी सोल अवस्था में बदलने के कारण सोल कूटपादों की ओर बहता रहता है। इस प्रकार अमीबा में एक से अधिक कूटपाद बनते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं और अमीबा मंद गति से चलते रहते हैं। थैंक यू।